बैक टू माय चैनल। राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी और अभी बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही। और आज मैंने बनाए हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में पराठे, और ये 3 कोण वाले पराठे जो है मैंने ट्रायंगल वाले जिसे बोलते हैं वो वाले पराठे बनाए थे घी लगा करके। और साथ में नींबू का और हरी मिर्ची का अचार था, आम का अचार था और दही दे दी थी इनको। तो मेरा एक पराठा सीख गया था। और सबसे पहले मैं ना गाय की रोटी ही बनाती हूँ। तो उठते ही है ना मेरे और कोई काम नहीं रह जाते। उठते ही है ना सबसे पहले मैं अपने घर के दरवाजे खोलती हूँ और एक छोटी लुटिया सी है वो पानी की भर के मैं दरवाजे पे डालती हूँ। और उसके बाद है ना सीधा मैं गर्म पानी पी करके बच्चों का खाना बनाने के लिए लग जाती हूँ। तो इस चिलचिलाती गर्मी में घर के काम भी तो फटाफट हमें निपटाने होते हैं, फिर नहीं तो धूप हो जाती है। फिर धूप होने से घर के काम नहीं हो पाते और फिर तबीयत ख़राब होने का भी डर रह जाता है गर्मी में। तो मैं फटाफट से अपने घर के काम जो है सुबह सुबह ही निपटा देती हूँ। बच्चों को स्कूल में भेज करके फटाफट अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनके 4-5 पराठे बना दिए थे। और क्या है ना कि मैं भूल गई थी, पता नहीं। सबसे पहले ना मैं गाय की रोटी बनाती हूँ, गाय की रोटी बनाने के बाद ही मैं करती हूँ। और चाय वगैरह मैंने अभी नहीं पी थी, चाय मैं उसके बाद ही पीऊँगी जब मैं बच्चों को स्कूल में भेज दूँगी अपने छोटे मोटे काम निपटा करके। क्योंकि सुबह सुबह ना एक तो आलस में पता ही नहीं चलता हमने चाय पी है कि नहीं। तो कई बार जैसे कि मेरा मन करता है कि मेरे को चाय पीनी है तो मैं चाय फटाफट उठ करके बना करके पी लेती हूँ। बच्चे चाय पीते नहीं हैं। और जैसे मेरे को पानी वगैरह पीना होता है और नींबू वगैरह का तो मैं बाद में ही पीती हूँ, नहीं पीती हूँ चाय। तो यहाँ पर मेरे फटाफट पराठे बन रहे हैं। और क्योंकि सब्ज़ी खाते नहीं है बच्चे स्कूल में, और फिर सब्ज़ी ले जाते हैं ना तो फिर दही को अलग से लेके जाना पड़ता है फिर। लेकिन टिफ़िन में ना एक ही बॉक्स है जहाँ पे पराठे आ जाते हैं और एक में दही आ जाती है। तो मैं 4 पराठों के बीच में डाल करके दे देती हूँ इनको। और कभी कभी सब्ज़ी भी दे देती हूँ, कभी कभी कुछ और बना करके दे देती हूँ। तो यहाँ पर इनका जो है लंच तैयार हो गया था। मेरा एक ही पराठा बचा हुआ था। और पराठे मैं हमेशा घी से ही बनाती हूँ, ना रिफाइंड से बनाती हूँ, ना सरसों के तेल से बनाती हूँ। और हमारे यहाँ पे कोई नहीं खाता है सरसों के तेल से जो बने हुए पराठे। रिफाइंड जो भी होता है ना वो भी महंगे वाला, मतलब जो बढ़िया होता है जिसमें स्मेल नहीं आती वो वाला तो हम खा लेते हैं, ऐसे नहीं खाते। और घर पे भी मैं घी बनाती हूँ। और ये जो डेयरी वाला घी होता है ना, डिब्बे वाला, ये भी मैं ले आती हूँ कई बार। तो अब की बार मैंने छोटा पैकेट ही मंगवाया था क्योंकि दिया बत्ती के लिए भी चाहिए होता है। तो उठते ही हमारी सबसे पहले यही ड्यूटी होती है कि बच्चों को पहले स्कूल में तैयार करके भेज दें, उनका खाना बना दें, फिर अपना जो है घर के कामों में लग जाएं। और जब बच्चे स्कूल में चले जाते हैं ना टाइम से, तो अपना काम जो है आसानी से भी हो जाता है और फुर्सत से अपना जो है कर लेते हैं। तो सारे पराठे मैंने बना दिए थे, एक लास्ट पराठा बचा था तो ये खा के भी चले जाएंगे। वैसे खा के चले जा नहीं जा खाते नहीं है, मतलब कि सुबह सुबह पराठे खाते ही नहीं है, तो कभी कभी खा लेते हैं। और ये रोटी मैंने इसको इसलिए रख दी कि खाली तवा गैस पे नहीं रखते हैं। तो मैंने इनका जो है लंच बॉक्स तैयार कर दिया था। तो आज तो इतनी गर्मी थी भयंकर वाली कि सुबह सुबह ही किचन में पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा मैं अपना बस फटाफट है ना काम निपटा लेती हूँ। तो तुरंत ही जाते ही मैंने कैंपर भरवा लिया, पानी वाला आ गया था। और साथ में मैंने जो है अपनी मोटर भी चला रखी थी, ऊपर टंकी में पानी चढ़ा दिया। नहीं तो फिर लाइट वगैरह का कोई भरोसा नहीं है, लाइट कब आएगी कब नहीं। और फिर बिना पानी के ना सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी बेड शीट वगैरह ठीक करी, कंबल वगैरह समेटे और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर झाड़ा। फिर उसके बाद जो है झाड़ू वगैरह निकाल ली। और बेडशीट मेरी जो है ना पुरानी हो गई है बहुत ही ज़्यादा, इसका कलर फेड हो गया और ज़्यादा बेडशीट अभी बची नहीं है। और देखती हूँ कभी मंगवाऊँगी, लेके आनी पड़ेगी 2-3 बेडशीट, क्योंकि एक ही एक बेडशीट देख करके ना बोर हो जाते हैं, फिर मन सा नहीं करता है। और वैसे भी है ना हम गृहिणियों को नई नई चीज़ें ही घर में मतलब यूज़ करना अच्छा लगता है, तभी हमारा जो है मन भी फ्रेश रहता है, क्योंकि हम अपने घर को साफ़ सुथरा सुंदर देखेंगे तो। और मेरे साथ तो यही होता है, जब मेरे बेड पे या फिर कहीं पर भी पुरानी चीज़ें होती है ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि बस कुछ भी नहीं है, चाहे जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो, जब बेडशीट पुरानी हो गई ना तो अच्छा सा ही नहीं लगता। और ये वाली मैंने इसलिए बिछा दी थी कि कल परसों जब बारिश आंधी आई थी ना तो वो दूसरी वाली गंदी हो गई थी।
और एक जो है ना वो प्रेस से जल गई थी, इस करके फिर मैंने ये वाली बिछा दी है। वैसे तो नहीं है ये, लेकिन इसका कलर इतना गंदा हो गया है ना पैड होकर के, बहुत ही गंदी लगती है ये। पर सूती है, कभी कभी काम चलाने के लिए बिछानी पड़ती है। फिर उसके बाद ना मैंने चाय बनाई अपने लिए और दूध से मलाई भी निकाल के रख दी थी। चाय पी करके मैं अपना फटाफट से लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए। वैसे तो घर में जब आंधी वगैरह नहीं आती ना तो ज़्यादा कचरा नहीं होता है, पर तो हमें ना सुबह ना काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए। फटाफट से अपने घर के काम जो है निपटा लेते हैं ना, तो फिर पूरा दोपहर जो है हम अपना आसानी से बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह ना चाय वगैरह पीने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फ़ोन देखने लग जाते हैं। फिर सारे काम जो है उनके पेंडिंग मतलब रह जाते हैं और फिर बाद में दोपहर में लटकते रहते हैं कामों को लेकर के। लेकिन मैं सुबह 8:30 या फिर 9 बजे तक काम कर लेती हूँ और मेरी पूरे घर में झाड़ू भी लग गई थी और बर्तन भी मैंने चाय पीते ही धो दिए थे, क्योंकि मेरे को करनी थी किचन साफ़, तभी मेरा घर में जो है पोछा लगता है पूरे घर में। और पोछा आज मैं बाल्टी में पानी डाल करके इसी से लगा रही हूँ। क्या है ना कि जब वो इसका मोपिंग का जो बॉक्स होता है ना, जिसकी बास्केट सी होती है, उसमें ये उलझ जाता है। फिर उसमें घुमाओ कई देर तक और फिर उसको निचोड़ो धो, फिर उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं क्या करती हूँ, बाल्टी में पानी डाल करके इसको है ना हाथ से ही निचोड़ लेती हूँ और इतना अच्छा निचोड़ जाता है ये, बहुत ही अच्छा पोछा लगता है। आपके पास है ना तो आप करके देखना। पहले मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन मैंने एक दिन ट्राई किया तो अच्छा लगा। ऐसे हाथ से निचोड़ लेती हूँ ये इसके जो बाल होते हैं रस्सी सी। और गर्मियों में ना थोड़ा अगर गीला भी रह जाएगा ना तो भी सूख जाता है, आपको पता ही है कि इतनी गर्मी जो है। और मिट्टी वगैरह अच्छे से निकल जाती है, ना निशान पड़ते हैं। और उसमें ना निचड़ता नहीं है ना तो निशान पड़ जाते हैं और ना अच्छे से साफ़ हो पाता है, इसकी मिट्टी निकल नहीं पाती। तो पूरे घर में मेरा ना पोछा लग गया था, बस अब मेरा नहाना ही बाकी है। और फिर उसके बाद जो है घर की पूजा पाठ, पौधों में पानी देना, अपने लिए टाइम निकालना, बस यही मेरा जो है काम रह जाता है। और तपती गर्मी में भी मैं अपने जो है फटाफट सारे घर के काम जो है निपटा लेती हूँ सुबह सुबह ही जल्दी जल्दी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपसे बहुत बार बोल चुकी हूँ कि वीडियो आप जितने भी लोग वीडियो देखते हो ना, तो सभी लोग वीडियो पे कमेंट किया करो और लाइक कर दिया करो। आपका लाइक और कमेंट करने से आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा और ना ही हमको मिलेगा, पर हमें खुशी मिलती है कि हमारी वीडियो में लाइक आए हैं, कमेंट आए हैं, किस किस ने हमारी वीडियो देखी है, किसको अच्छी लगी है, किसको नहीं। बस इससे थोड़ा सा हमें यही पता चलता है और कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप लाइक करोगे तो आपका पैसा कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो। तो मेरा ये पोछा लग गया था, यहाँ पे थोड़ी सी बाहर ज़्यादा मिट्टी थी तो मैंने ज़्यादा गीला करके लगा दिया था। और ये पानी मैं ना नहाने के बाद ही गिराऊंगी बाहर, क्योंकि मैंने चुन्नी नहीं ले रखी थी और टी शर्ट पजामा भी डाला हुआ था। तो फिर मैं नहा के आ गई थी सीधा, थोड़ा सा अपने जो है मेकअप वगैरह किया। तुलसी में केले के पेड़ में मैं पानी डाल दूँगी। और घर में पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं गई थी मंदिर में, और वहाँ से आने के बाद मैंने जो है अपना खाना पीना खाया। और सुबह सुबह हमारे घर के सारे काम जब हो जाते हैं ना, झाड़ू पोछा, तो हमारा पूजा पाठ करने में भी मन लगता है। और जब हमारा झाड़ू पोछा ही 10 बजे के करीब 11 बजे के करीब होगा ना, फिर ना तो हम अच्छे से नहा धो सकते हैं, ना अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हैं। फिर कोई भी काम जो है ना हमारे अच्छे से नहीं होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी धूप बत्ती भी मैंने इनको दिखा दी थी, और थोड़ी सी घर में ऐसे पॉजिटिव सी आती है धूप बत्ती दिया बत्ती जब घर में हो जाती हैं। और उसके बाद मैंने ना मंदिर में से आने के बाद यहाँ पे बनाई थी लस्सी, और यहाँ पे दाल भिगो के रखी हुई थी मैंने, और दाल भी मैंने बनाई थी। तो आज की वीडियो इतनी है, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। फिर से कह रही हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, फुल वॉच करना, जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।